तिवारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटांड से आ रही है। वीरेंद्र गुप्ता जी हैं और हमें लगता है कि लोग उनसे नाराज हैं और या तो समय नहीं दे पाते हैं या लोगों से जुड़ के नहीं रहते हैं। विकास के नाम पे भी उनका कहीं कोई कुछ दिखता नहीं है। की बात करें, यहाँ पर काफ़ी डेवलप नहीं है अगर विकास के दृष्टिकोण से देखें सर। हालांकि यह बॉर्डर एरिया है, नेपाल से जुड़ता भी है सर। क्या भी है जो इन लोगों ने नहीं किया आज तक। इनरवा में कम से कम एक फंसार की व्यवस्था होनी चाहिए थी ताकि होगा नेपाल से। तो ये जो बॉर्डर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो इसका विकास होना संभव है और सही में करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ से जहाँ चौक चौराहा है, बाजार वाला क्षेत्र है, वहाँ तो थोड़े पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा इंटीरियर में आप जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ लोग को सिर्फ मूर्ख बना के उन्हें खिला पिला के समझिए, या थोड़ा बहुत पैसा दे के, या मांस मीट का भोज करके, मुर्गा का भोज करके उनको खिला के, उनको बहला के, उनका वोट लेके आज तक लोग विधायक बनते आए। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। मैं आपको बता दूं, अभी चुनावी बिगुल बजा ही नहीं, इससे पहले चुनावी सरगर्मियां तीव्र हो गई। जी हाँ, मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत सिकटा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अभी प्रत्येक पार्टी या प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर इस चुनावी दंगल के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया, क्योंकि कई समस्याओं को लेकर इस बार चुनाव होगा और यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव का तात्पर्य क्या है वो जनता चुनाव के बाद ही बताएगी। तो इसी बीच हमारे साथ यहाँ के एक ऐसे नेता जुड़े हुए हैं जो अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं है, और सीधे हम लोग इससे बातचीत करेंगे कि वास्तव में कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनकी क्या राय होगी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और क्या इनके पास ऐसे मास्टर प्लान है जिसको लेकर जनता अपना आशीर्वाद प्यार दे। सर, स्वागत है आपका सर हमारा वेब इंडिया न्यूज सर चैनल में। कि सर आप तो सर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बट सर इट्स माय सर प्रोटोकॉल। सर मैं चाहूँगा पहले इसको पूरा किया जाए। सबसे पहले धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सर। और मेरा घर यही है, शिवेंद्र शिबू मेरा नाम हुआ, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बहुत सारे दायित्वों को निभाते हुए आज प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और पार्टी के लिए काम करता हूँ। क्षेत्र में समाज में लगा रहता हूँ। सामाजिक क्षेत्र में बचपन से ही, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे अक्ल हुआ, तब से मैं सामाजिक क्षेत्र में लगातार लगा रहता हूँ। सर, अभी आपने दायित्व की बात की, क्या आपको लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में, मैं बिहार की बात नहीं करूंगा, मैं केंद्र की बात नहीं करूंगा, क्या इस विधानसभा क्षेत्र में जो एक विधायक का या मंत्री का दायित्व होना चाहिए है, वे उसका निर्वहन इस क्षेत्र में किया गया है? क्योंकि हमने भी इससे संबंधित जनता से बात की, लेकिन जनता निराश है। देखिए, अभी तो यहाँ माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी हैं और हमें लगता है कि लोग उनसे नाराज हैं, और चूंकि वो या तो समय नहीं दे पाते हैं या लोगों से जुड़ के नहीं रहते हैं। विकास के नाम पे भी उनका कहीं कोई कुछ दिखता नहीं है, तो स्वाभाविक है लोग आप काम नहीं करेंगे तो लोग आपसे नाराज होंगे ही। क्योंकि लोग आपको वोट देते हैं, लोग आपको जिताते हैं, लोग आपके साथ रहते हैं या आपको मदद करते हैं ताकि उनके क्षेत्र का विकास हो। आप उनके क्षेत्र की बातों को यहाँ से लेकर पटना विधानसभा में उठाएं और उनके समस्याओं का समाधान करें। सर, यहाँ की सर बहुत सारी ऐसी समस्या है, जैसे हम लोग अगर डेवलप की बात करें, यहाँ पर काफ़ी डेवलप नहीं है अगर विकास के दृष्टिकोण से देखें सर। हालांकि यह बॉर्डर एरिया है, नेपाल से जुड़ता भी है सर। क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऐसे कुछ प्लानिंग होना चाहिए सिकटा विधानसभा क्षेत्र के लिए, ये या सिर्फ मन से ही जुमलेबाजी हो? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य रहा सिकटा का कि ज़्यादातर लोग यहाँ जो भी विधायक बने वो सिर्फ विधायक बनने बाहर से यहाँ आए, और यहाँ स्थानीय लोग, चूँकि होता क्या है कि जब आप यहाँ स्थानीय होते हैं, उस जगह से जुड़े होते हैं, तो आप दिल से उसके विकास के बारे में सोचते हैं। जैसे आपने बताया कि बॉर्डर इलाका है, तो अगर प्लानिंग हुआ होता पहले से, तो यह सिकटा बॉर्डर है, हमारा इनरवा बॉर्डर है, उसको विकसित करने का प्रयास किया गया होता तो निश्चित इस क्षेत्र का विकास होता। अभी सड़कें बन रही हैं, लेकिन इसमें मेरा कहना है, मेरा सुझाव भी है, जो इन लोगों ने नहीं किया आज तक,
इनरवा में कम से कम एक भंसार की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ताकि बाहर से गाड़ियां आए और इस रूट से होकर नेपाल में जाएं। जबकि हाईवे भी है। जबकि हाईवे भी बना हुआ है, अब तो नेपाल वाला वो सीमा सुरक्षा वाला रोड भी बन गया है। तो निश्चित रूप से इनरवा में एक भंसार होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग आसानी से नेपाल जा सके, बाहर के लोग भी इस रास्ते से नेपाल जाएं और नेपाल के लोग इस रास्ते से बाहर निकलें। निश्चित जब आवागमन होगा नेपाल से, तो ये जो बॉर्डर है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो इसका विकास होना संभव है और विकास होगा भी। लेकिन सर, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। अभी आपने एक बात कही कि बाहरी बनाम स्थानीय। क्या आपको लगता है कि जो स्थानीय लोग यहाँ का विकास के बारे में सोच सकते हैं, क्या वे विचार बाहरी लोग का नहीं है? देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। जैसे मान लिया कोई बड़ा नेता आता है, बाहर से आता है, जैसे मोदी जी अगर लड़ते हैं बनारस से, तो बनारस को मोदी जी ने एक पहचान दिया है। 10 साल में बनारस को बनारस मोदी जी ने बनाया है। पर इस क्षेत्र को लगातार बाहर के लोग लड़ते रहे और सिर्फ यहाँ के वोटरों का इस्तेमाल करते रहे। इस क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर किए होते तो ये बात नहीं होता। यहाँ के लोग बाहरी की बात नहीं करते, यहाँ के लोग सिर्फ विकास की बात करते, पर विकास हुआ ही नहीं यहाँ। तो बाहरी का मतलब होता है जो बाहर से आके यहाँ कुछ किए नहीं और फिर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं या चुनाव लड़के विधायक बने हुए हैं, वैसे लोगों को हम बाहरी समझते हैं। जो यहाँ अगर आप इसको खुद दिल से अगर माने होते कि मेरा क्षेत्र है, तो उसका निश्चित विकास हुआ होता है। जैसे मैंने मोदी जी का उदाहरण दिया, मोदी जी नहीं, बहुत सारे नेता हैं जो अगर वहाँ चुनाव लड़े हैं तो उस क्षेत्र को पहचान दिए हैं। अच्छा सर, हमने बात की बाहरी और यहाँ की, वास्तव में कि जो ढांचा होना चाहिए सिक्टा का, वैसा बनाने के लिए क्या आपके पास मास्टर प्लान? देखिए, सिक्टा को मतलब अगर विकसित सही में करना है तो सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। आप यहाँ से जहाँ चौक चौराहा है, बाजार वाला क्षेत्र है, वहाँ तो थोड़े पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा इंटीरियर में आप जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ लोग को सिर्फ मूर्ख बना के, उन्हें खिला पिला के समझिए, या थोड़ा बहुत पैसा दे के, या मांस मीट का भोज करके, मुर्गा का भोज करके, उनको खिला के, उनको बहला के, उनका वोट लेके आज तक लोग विधायक बनते आए हैं। मतलब कि सर, यहाँ पर मतदान नहीं होता है, मत का क्रय विक्रय होता है आपके अनुसार? क्रय विक्रय नहीं होता है, क्योंकि अगला जो वोट देता है उसको ये भी पता नहीं है कि हम अपना मत बेच रहे हैं। ये भी उसे पता नहीं है कि हम बेच रहे हैं, क्योंकि उनको उस स्तर पर शिक्षा ही नहीं दी गई है कि वहां तक कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। उन्हें कोई खिला देता है, लगता है कि बस यही मेरा कीमत है, और यही करके आज तक यहाँ लोग विधायक बनते रहे, जिसके कारण शिक्षा की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है और शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। इस बार सर क्या लगता है कि आपको सिक्टा विधानसभा की जनता होशियार हो चुकी है या पहले की तरह? देखिए, कुछ जनरेशन तो बीच वाला जो जनरेशन आज का जनरेशन है, जो उस पर तो सुधार है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, और अब वो लोग सोचते हैं कि सिक्टा का विकास कैसे होगा। इसी में ये बात आप घूमे होंगे तो पता भी चला होगा कि अब लोग लोकल की मांग कर रहे हैं कि लोकल लोग विधायक बनेगा तो निश्चित सिक्टा का विकास करेगा। राज्य में 2025 फिर से नीतीश, क्या यहाँ पर फॉर्मूला वही होगा या कुछ अलग होगा? क्योंकि मैं विधानसभा सरकार की बात कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग एनडीए से हैं और निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि यही नहीं, पूरे चंपारण में, पश्चिम चंपारण में 9 सीट है और 9 का 9 सीट हम लोग निकालें, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी में जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर काम करते हैं। तो और हमें जो लग रहा है, जो जनता का रुझान है, उसमें निश्चित रूप से नीतीश जी, क्योंकि नीतीश जी ने काम भी किया है, नीतीश जी ने हर क्षेत्र में काम किया है। चाहे बिजली का भी आप देखे होंगे, 125 यूनिट वाला अभी 10,000 रुपये हर महिला को देना है, अगर काम अच्छा करेंगी तो फिर उन्हें 2 लाख रुपये तक दिया जाएगा। मतलब हर क्षेत्र में पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 1100, तो ये सब बहुत सारी स्कीमें हैं, योजनाएं हैं जो नीतीश जी ने डायरेक्ट जनता को दिया है। और एक परिवर्तन, जैसे हम लोग यहाँ पहले की बात बता रहे हैं, जब यहाँ लालू जी का राज हुआ करता था, तो ये क्षेत्र भी बहुत, चूंकि नेपाल के बॉर्डर पे हम लोग हैं, नेपाल से डाकू आते थे और यहाँ से लोग 3 बोझा के ले जाते थे, तो यहाँ के लोग त्रस्त थे। तो बहुत सारा यहाँ सुधार हुआ है, नीतीश जी की सरकार में निश्चित सुधार हुआ है, लोग इसको महसूस भी करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से 2025 में नीतीश जी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार। चलिए सर, क्या इस बार दारू और मीट, मुर्गा या कुछ अलग तरह चलेगा फॉर्मूला? नहीं, अभी हमको लग रहा है कि हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और नए लोग जो हैं, युवा लोग जो हैं, यहाँ का युवा वर्ग जो है, वो इसमें निश्चित सुधार लाएगा। और प्रयास उनका आज भी है, आज भी प्रयास है वैसे लोगों का कि कहीं मीट का भोज, कहीं मुर्गा का भोज, ये करा के लोगों को गुमराह करके और भौकाल बना के किसी तरह वोट लें। लेकिन लोग समझदार हैं, लोग धीरे धीरे होशियार हो रहे हैं, और निश्चित रूप से यहाँ हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे
और एनडीए को फिर से लाएंगे। सर लास्टली सर आपसे सर ये सवाल है, वही जनता जो 5 साल पछताती है गलत प्रत्याशी को चुनकर और फिर वही इंतजार कर देगी इस बार नया सवेरा आएगा, उस जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे चुनाव सामने है, जैसे सोच समझ के वोट करना है और इस बार चूकना नहीं है। जो क्षेत्र का विकास करे, जो सरकार के साथ शामिल हो, सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाए काम करे, आपके बच्चों की चिंता करे, जिससे उसे वोट दें, उसके साथ कदम बढ़ाएं। सर चलिए आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे सिकटा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के ऐसे योद्धा जो प्रण ले लिए हैं कि यहाँ पर बदलाव लाकर ही हम लोग रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस बार जो परंपरागत रूप से जनता चंद लम्हे या व्यक्तिगत फायदे के लिए, क्षणिक लाभ के लिए जो अपना मत का गलत प्रयोग करके गलत प्रत्याशी को चुन लेती है, क्या इस बार जनता वही गलती करेगी या कुछ सुधार भी लाएगी? चलिए फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत। आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट एंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहां आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है। सबसे अच्छी सुविधा, यहां आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट एंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, डीटीडीसी कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, डीएचएल शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट एंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, ओटीटी, माइक्रो एटीएम, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट एंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603